जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन। श्वसन दोस्तों होता क्या है, देखिए दोस्तों, अभी हमने पिछला जो वीडियो बनाया था या फिर हम लोगों ने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था मानव में पोषण, मतलब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो मतलब पोषण होता क्या है, देखो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जो खाना खाते हैं, खाना हम लोगों का डाइजेस्ट होता है एंड उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी से हमारी पूरी बॉडी क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। बट ये जो फूड डाइजेस्ट होता है, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ ही साथ और भी कुछ हमारे फैक्ट्स होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, उनमें हमारा एक होता है रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, इसमें डिफरेंस होता है। कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम दोनों चीज़ें होती हैं, बट रेस्पिरेशन आपका अलग होता है, ब्रीदिंग आपका अलग होता है। ब्रीदिंग में आपका एक चीज़ इन्वॉल्व है, क्या, केवल ऑक्सीजन लेना एंड CO2 रिमूव करना, ऑक्सीजन लेना CO2 रिलीज करना, ये होता है ब्रीदिंग। ठीक है, सांस लेना और छोड़ना, ये सब क्या है आपका, ये ब्रीदिंग का टॉपिक है। बट जो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन हम लोगों का जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर करने के बाद हमारा जो फूड है उसको डाइजेस्ट करता है, उसको क्या करता है, बर्न करता है, उसको जलाता है। जब वो हमारा फूड जलता है तो हम लोगों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, एंड वो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, ATP की फॉर्म में। ओके, ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल नेम होता है, और ये एक तरह का ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि हमारे सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हमारा प्रोड्यूस होता है। ओके, तो चलिए देखिए होता क्या है, हमारे बॉडी के अंदर फूड आ गया है। फूड में क्या होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, सब लोग जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6। ये आपका कार्बोहाइड्रेट मीन्स आप इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। ओके, तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट सक कर लेते हैं, जब खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, ओके, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, तो वो ऑक्सीजन जब हम लोगों का अंदर आता है बॉडी के, तो ये करता क्या है, ये जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है ना, इस कार्बन के 6 मॉलिक्यूल को 3 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। ओके, तो ये जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल में टूट रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पाइरूवेट बोलते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्बन मीन्स जो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल हैं उनको 3 मॉलिक्यूल में ब्रेक करना, स्प्लिट करना, क्या बोला जाता है, पाइरूवेट बोला जाता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, पाइरूवेट। ये जो पाइरूवेट बना है ये बनता कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का आप लोगों ने नाम सुना होगा। साइटोप्लाज्म को हिंदी में शायद कोशिका काय बोलते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये हमारा प्रोसेस होता है विथ प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये फंक्शन होता है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, बट हम लोगों का एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ओके, तो होता क्या है, अभी ये जो पाइरूवेट बना है ना, इस पाइरूवेट का अब्सेंट इन ऑक्सीजन, ओके, मीन्स ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसके विदाउट प्रेजेंटी में होता क्या है, ये पाइरूवेट। ओके, ये जो पाइरूवेट है इसको ब्रेक किया जाता है। ओके, किस फॉर्म में, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ये जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट किस में ब्रेक होता है, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है कौन, पाइरूवेट। ओके, अब देखिए ये जो पाइरूवेट है कहाँ पे टूट गया है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर आपका ये पूरा फंक्शन हुआ है, और किसकी प्रेजेंटिंग हुआ है, आपका जो पाइरूवेट है ये ऑक्सीजन की विदाउट प्रेजेंटिंग हुआ है। ठीक है, देखिए अब हम लोगों का जो ये पाइरूवेट है ये आपका विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंटिंग हुआ है। ओके, मतलब ये जो हम लोगों को ऑक्सीजन मिला, ये कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल मिला है, ये किसकी प्रेजेंटिंग मिला है, ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंटिंग में। ठीक है, तो देखिएगा इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे,
अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब देखिएगा, अभी जो पायरुवेट है ना, जो रिमेनिंग पायरुवेट है, ऐसा तो नहीं कि पूरा पायरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने में खत्म हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ पायरुवेट है उसका आपका कंप्लीट तरह से आपका बोल सकते हैं कि जलाया जाता है या फिर उसको बर्न करा जाता है। कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंटी में, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के बनने में। बट अभी जो हम बता रहे हैं इसमें आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और उसमें होता क्या है, ये हमारा जो पायरुवेट है ये ब्रेक होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O। ओके, रिमेनिंग जो हमारा कार्बन पायरुवेट जो था ना, जिसमें कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल्स थे, वो आपका किस में ब्रेक हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। एंड ये जो हमारा पायरुवेट ब्रेक हुआ है ये किसकी प्रेजेंटिंग हुआ है? ऑक्सीजन की प्रेजेंटिंग हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंटिंग हुआ है। इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है, और वो क्या था? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, देखिए हम लोगों को कभी कभी, जैसे हम लोग कोई जब मेहनत का काम करते हैं या फिर काम करते करते हम लोग को थकावट फील होती है, फटीग फील होता है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये जो पायरुवेट था, पायरुवेट ही लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन की जब कमी होती है हमारी बॉडी की मांसल जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर, जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो यही पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किसमें? यही पायरुवेट ऑक्सीजन की जब कमी होती है काम करते करते, क्योंकि हम लोग जैसे कभी मान लीजिए रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते हम लोग क्या करते हैं? सांस बहुत जल्दी लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शन ज़्यादा कर रही है, मेहनत ज़्यादा कर रही है, तो होता क्या है? ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी सांस लेते हैं। लेकिन जब इंसान थक जाता है, वो थकता क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी होती है तो यही पायरुवेट जो है ना, ये पायरुवेट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में। ओके, तो आपके एग्जाम में एक MCQ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि हमारी बॉडी में थकावट फील होती है, उसके पीछे जो मेन फंक्शन है वो है क्या? लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड की वजह से ही हमारी बॉडी में थकावट फील होती है, क्रैक्स आते हैं, जैसे फटीग फील होता है। ओके, पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट आपका कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। ओके, तो ये हमारा जो पायरुवेट है ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और होता क्या है? ये लैक्टिक एसिड ना हमारे जो मसल हैं अंदर उनकी कोशिकाओं में भर जाता है, और हमारा जो बॉडी है वो थक जाता है, और उसको क्या चाहिए? रिलीफ चाहिए होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे तरह से रनअप कर जाता है ना, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारा खत्म हो जाता है, एंड हमारी बॉडी अच्छे से फिर फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो दोस्तों ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। ये आप लोग फिगर देख पा रहे हैं सामने, इसमें ये क्या है? ये नासल पासेज है। अब नासल पासेज क्या होता है? ये जो हमारा नाक है, यहाँ से जो जो 2 होल दिख रहे हैं ना, ये हमारे नासल पासेज हैं। एंड ये क्या है? माउथ कैविटी, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, वो तो हम लोग जानते ही हैं। ये क्या है? फेरिंग्स, और ये क्या है? लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? जब हम लोग फूड वगैरह खाते हैं ना, तो फूड को जाने के लिए जो रास्ता प्रोवाइड कराता है ना, ये फेरिंग्स ही है। ओके, एंड लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जो लैरिंग्स है वो क्या है? इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। ओके, तो ये है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन्स, ट्रैकिया होता क्या है? देखिए, ये है यहाँ पर ट्रैकिया। ट्रैकिया आप एक तरह से बोल सकते हैं ना कि ये हमारी साउंड को प्रोड्यूस कराने में लैरिंग्स की हेल्प करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज जानते हैं आप लोग क्या होता है? कार्टिलेज एक आपका मांस ही होता है, बट वो थोड़ा सा हार्ड मांस होता है, जो वो
मुर्गा वगैरह या फिर ये सब जो मीट वगैरह खाते हैं ना, उसका जो बोलते हैं लेग पीस खाने के बाद उसका जो इंड वाला मतलब होता है पार्ट, उस इंड वाले पार्ट पर एक वाइट लगा होता है, उस वाइट वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ओके, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो मुर्गा होता है, मुर्गा का जो ऐसे यहाँ पर लटका होता है ना, लाल लाल रेड, वो भी आपका कार्टिलेज, ये हमारा कान है, कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये सब हमारे कार्टिलेज है, मतलब जिसमें हल्का सा सॉलिड पार्ट होता है और हल्का सा मांस, बस उसमें हड्डी नहीं होती है। ओके, और ये हमारा लंग्स है, लंग्स तो जानते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं। ठीक है, अब ये रिब्स है। रिब्स देखिए हमारी बॉडी में रिब्स कितने होते हैं, 24। पेयर में कितने होते हैं, 12, 12 जोड़ी होते हैं। और नंबर ऑफ रिब्स मतलब पसलियाँ कितनी होती हैं, 24। ओके, तो ये सब चीज़ में लिखना उचित नहीं समझूंगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए। रिब्स कितने होते हैं, 24। पेयर में कितने होते हैं, 12। ओके, अब आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, चलिए मैं अभी जब यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना, उसके बाद मैं डायफ्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, नासल पासेज से। नासल पासेज से होता है क्या है, हम लोग जब ऑक्सीजन सक करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जब सक करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा इस नासल पासेज से होते हुए कहाँ से आता है, इस ट्रैकिया से होते हुए आता है हमारे लंग्स के अंदर। ओके, पहली बात देखिए, जब ये हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ऐसा तो नहीं प्योर ऑक्सीजन ही है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैसें हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर क्या है, डिफरेंट टाइप के गैसों का कम्बिनेशन है, मिक्सचर है। ठीक है, उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑर्गन है, डिफरेंट और भी गैसेज हैं जो कि कम अमाउंट में होती हैं। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, दैट इज 78%। 78% क्या है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 20.95, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट 21% भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%। तो मतलब हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये सभी चीज़ें भी हमारी बॉडी के अंदर इंटर करती हैं। और ये जो हमारी नासल पास है, इसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, रोए जिसको हम लोग बोल सकते हैं। वो छोटे छोटे हेयर क्या करते हैं, ये हेयर हमारे बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन आता है ना, तो ये डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, अपने आप में चिपका लेते हैं। ठीक है, जब ये चिपका लेते हैं तो ये धीरे धीरे स्टोर होते होते क्या होता है, वहाँ पे जब कचरा जम जाता है, जिसको हम लोग नट्टी बोलते हैं, तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने हाथ से ही बाहर निकाल देते हैं। तो अब ये ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ठीक है, लंग्स के अंदर। जब लंग्स के अंदर इंटर करता है हमारा एयर, तो हमारा ये जो लंग्स है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक इधर और एक इधर। ठीक है, लंग्स हमारा दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, एक यहाँ पर है ये वाला पार्ट और एक ये वाला, दो पार्ट में ब्रेक हुआ है। तो देखिएगा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीजन आता है, तो ये जो हमारा ट्रैकिया है, यहाँ से आते हुए दो पार्ट में टूट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर ब्रोंकी भी बोलते हैं। ब्रोंकियल्स, ये छोटे छोटे जो आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये जो दो पार्ट में ब्रेक हो ना, इसको बोलते हैं ब्रोंकी। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है ब्रोंकी। ओके, यही ब्रोंकी आगे चल के और छोटे छोटे ब्रांचेज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, टूट जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ओके, एंड इन्हीं ब्रोंकियोल्स के जब हम लोग और भी ओपन करते हैं और भी एक्सपेंड करते हैं ना, तो ये इस टाइप का दिखता है। और इसमें एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा बैलून की तरह होता है, जिसमें कि जब ऑक्सीजन आता है ना, तो ये फूल जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोली। ओके, और ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स यहाँ पर है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एंड CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प कराता है, वो है हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स। ओके, तो जब हमारे बॉडी के लंग्स में आ गया ऑक्सीजन, तो ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, एल्वियोली, जैसे ही अंदर आता है, ये क्या करता है, फूल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा पेट फूल जाता है, ऐसे ये हमारा एल्वियोली है जो कि बैलून की तरह होता है। जैसे बैलून हम लोग गुब्बारा में जब हवा भरते हैं तो बैलून फूल जाता है ना, उसी तरह से ये जो इसमें ऑक्सीजन आता है ना, इस एल्वियोली के अंदर, ये क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन से फुल फिल हो जाता है, ऑक्सीजन से भर जाता है, और वो इंतजार करता है किसका, ब्लड का। किस टाइप के ब्लड का, ऐसे ब्लड का जिसमें कि CO2 हो, है कि नहीं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, CO2 और ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो ये ब्लड ही क्या करता है, दोनों को कैरी करता है, पूरे बॉडी में रनअप कौन कराता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, यही ब्लड ही कराता है।
तो ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, एल्वियोली, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे वेसल्स होते हैं ब्लड के छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ ही साथ ऑक्सीजन को भी क्या करते हैं, कैरी कराते हैं। तो ये ब्लड पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ जहाँ पे जनरेट होता है उसको एक जगह से स्टोर करके कहाँ पे लाता है, इस एल्वियोली के पास लाता है, यहाँ पर। और ये एल्वियोली करता क्या है, ऑक्सीजन जो बाहर से भी आया हुआ था लंग्स के पास, ये लंग्स के पास से एल्वियोली को पहुँचा है। अब ये एल्वियोली उस ऑक्सीजन को ब्लड को प्रोवाइड कराएगा एंड उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लेगा, ब्लड को ऑक्सीजन देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में से निकाल के खुद ले लेगा एंड दोबारा ये एल्वियोली इसी लंग्स के होते हुए, ट्रेकिया से होते हुए नासल पासेस से हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ओके है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आता है एग्जाम में आप लोगों का कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन में कौन सी गैस कितना % लेते हैं, ठीक है, उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है एटमॉस्फेयर में, हम सभी लोग जानते हैं, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस जितना लेते हैं हम लोग 78%, रिलीज भी उतना ही करते हैं 78%। ओके, ऑक्सीजन कितना लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं 21% अप्रॉक्स में है, ये 20.95 होता है इसका वैल्यू। बट इसको हम लोग एक्सपेंड कितना करते हैं एटमॉस्फेयर में, या फिर इसका रिलीज कितना करते हैं एटमॉस्फेयर में, 17%। मीन्स केवल 4% ही ऑक्सीजन क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी इसको यूज करती है एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। कितना, 17%। ओके, तो ये ही मेन फैक्ट्स आपसे पूछता है। इसमें है क्या, यही 4% का लोचा है जो कि हमारी बॉडी को यूज़ की जाती है एंड ये 17% ऑक्सीजन ना बाहर रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्वियोली क्या किया, ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया एंड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड खुद ले लिया, ठीक है। तो अब ये जो एल्वियोली है जिसने ऑक्सीजन ब्लड को दे दिया है, अब ये ब्लड क्या करेगा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कराएगा जहाँ जहाँ पे सबको ज़रूरत है। जैसे हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, आँख का नाक, जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हर जगह ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा, ठीक है। अब देखिए ये एल्वियोली साक क्या होता है, या एल्वियोलर साक क्या होता है। साक मतलब आप शाखा विभ्रांश भी समझ सकते हैं। ये एल्वियोली को एक्सपेंड होने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है, एल्वियोली को एक्सपेंड होने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है कौन, यही एल्वियोलर साक। ओके ओके दोस्तों, अब देखिए ये जो हमारा ऑक्सीजन पूरे बॉडी में रन अप कर रहा है, जो कि ब्लड लेके जा रहा है पूरी बॉडी के अंदर, ये जो हमारा एक पार्ट है बॉडी का, या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे हमारा जो ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कार्पसल, ठीक है। प्लाज्मा 60% होता है एंड जो 40% होता है वो क्या होता है, ब्लड कार्पसल होते हैं। एंड वो ब्लड कार्पसल में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसकी बातें बाद में हम ब्लड चैप्टर में करेंगे। मैं आपको यहाँ पे आरबीसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता था। देखिए आरबीसी क्या है, आरबीसी हमारा एक ऐसा जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कार्पसल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ओके, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि हमारी ब्लड का जो कलर रेड है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ओके, ब्लड का जो कलर है, कलर रेड, वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन। ओके, ये हीमोग्लोबिन किसमें होता है, आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन करता है क्या है, पूरी बॉडी के अंदर इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन ये मतलब आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का राजा होता है। ऑक्सीजन जितनी भी आती है ना एल्वियोली से, इसी आरबीसी के अंदर स्टोर हो जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन स्टोर कर लेता है एंड पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में यही आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, यही आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप लोगों का, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है या फिर कौन सी आपकी मेटल पाई जाती है, तो इसमें आयरन धातु पाई जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन। दोस्तों देखिए आयरन को हम लोग IRON लिखते हैं, बट इसका जो लैटिन नाम होता है वो फेरम होता है, इसलिए हम इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। और देखिए एक चीज़ हम बता सकते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर है ना, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अपने अंदर डिसॉल्व करता है, अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है। जो वाटर है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है, वो ज़्यादा डिसॉल्व होता है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एल्वियोली एंड इस नासल पासेस के थ्रू, एंड इसमें जो लंग्स हमारा हेल्प करता है, इसके थ्रू हम लोग को एटमॉस्फेयर इसको जल्द से जल्द रिलीज करवाता है। कौन? यही एल्वियोली और नासल पासेस। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पूरी बॉडी में से स्टोर होकर तुरंत यहाँ से निकल जाता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में घुल गया तो वाटर में घुलने की वजह से हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में वाटर का सप्लाई होगा, एंड उससे हमारी बॉडी को डिस्टर्बेंस हो सकती है, हम लोग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। ओके, चलिए दोस्तों रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।